नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सी टेट जुलाई यानी कि सी टेट एग्ज़ाम 7 जुलाई 2024 सामाजिक अध्ययन एसएसटी विषय पेपर 2 मैराथन क्लास है भाई। टॉप 110 क्वेश्चन है, पेपर पास वाली क्लास है। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा। आइए देखते हैं सी टेट एग्ज़ाम में भाई। क्वेश्चन नंबर जो सीटेट एग्जाम की बात करें हम भाई, तो जो एसएसटी का क्वेश्चन शुरू होगा वो होगा 91 नंबर से शुरू। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था कपास, चांदी व तांबा, सोना व बहुमूल्य पत्थर या कंबल। तो क्या था प्रसिद्ध? तो सही आंसर हो जाएगा भाई कंबल। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कंबल। एम्फोरा एक था, तो एम्फोरा ये क्या था भाई? इटली का सिक्का। वी लाल चमकदार बर्तन। सी लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। और डी कहता छिद्र युक्त बर्तन। तो क्या था? सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे नाम से बुलाते थे। क्या नाम कहते थे भाई? काली मिर्च को किस नाम से पुकारा जाता था? रोमन साम्राज्य की बात चल रही है। काला जादू, काला तावीज, काला पत्थर या काला सोना। तो इसे कहा जाता था काला सोना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें भाई। रहट चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार में हुआ था। कब हुआ था? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। किस काल की बात कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्यकाल की बात हो रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। कब की बात हो रही है भैया? सही आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान अनुष्ठान किया जाता था। तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था क्यों? ऑप्शन ए जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीता था। ऑप्शन बी राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। और सी ऑप्शन कहता है कि हिरण का शिकार करने से पहले। और डी कहता पुत्र के जन्म के लिए। तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान क्यों किया जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, सभा या नगरम। सही आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा उन्हें श्रेणी कहा जाता था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाथ साहित्य का संबंध है। तो नाथ साहित्य का संबंध किससे है? बंगाली से, असमी से, मैथिली से या उड़िया से। तो किससे संबंधित है? बंगाली से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राम रहीम आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगार आंदोलन, ऑप्शन डी पख्तून आंदोलन। तो किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खालिस्तान को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन सी कहता है कि 1 जनवरी 1930 को। और डी कहता है 2 अक्टूबर 1930 को। सही आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो 26 जनवरी 1930 को हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बिग बियर एक उदाहरण है किसका? तो बिग बियर एक किसका उदाहरण है? आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का या गैलेक्सी का। तो बिग बियर किसका उदाहरण है? सही आंसर आपको इसका बताना है, तो हो जाएगा भाई नक्षत्र मंडल का। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। क्या कहता है? पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्यों?
ऑप्शन ए चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। बी ऑप्शन चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। और सी ऑप्शन चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। और डी ऑप्शन चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष लगता है। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? केवल वाला नहीं होगा, केवल वाला तो होगा ही ना, या तो सी होगा या डी होगा। तो चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है बताना है भाई। पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? तो हो जाएगा भाई पश्चिम से पूरब की ओर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार होता है भैया, यानी कि पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाएंगे तो क्या होगा भैया? बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, पहले घटता है फिर यानी पहले बढ़ता है फिर घटता है। क्या कंडीशन होती है भाई? जैसे पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाएंगे तो क्या रहता है भैया? समान रहता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान रहता है भाई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन कब कहलाता है भाई? ये आपको बताना है। जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, ग्रीनविच का मानक समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। सही आंसर आपको बताना है, इसका कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर या मकर रेखा पर। तो कब पड़ती हैं भाई सूर्य की सीधी किरणें? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? विषुवत रेखा पर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन में क्योंकि, पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। बी कहता है अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। सी कहता है अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरुस्त है। और डी कहता है अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरुस्त है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये आपको बताना है। हिमालय है, रॉकी है, आल्पस है, एंडीज है। सही आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भैया एंडीज। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है भाई। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या राजस्थान में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सी ऑप्शन इसका सही और सटीक आंसर है। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर या पठार से मैदान की ओर। किस ओर बहती हैं? सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थल से समुद्र की ओर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, यानी पृथ्वी का फेफड़ा? ऑप्शन ए ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए, मध्य अमेरिका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वनों के लिए, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वनों के लिए। तो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन, मिसिसिपी नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन। सही आंसर आपको हो जाएगा अमेजन नदी बेसिन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मलोका क्या है भैया? एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है या मलका का निवासी है। तो मलोका क्या है भैया? ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार का घर है मलोका। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे उम्मीद करता हूं। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं आपका स्कोर कितना रहा।
संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास। सी कहता है संसाधन प्रबंधन और डी कहता है विकास प्रबंधन। सही आंसर आपको बताना है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई सी वाला, संसाधन प्रबंधन हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रक्षक मेखला की एक विधि है, जल संरक्षण, मृदा निर्माण, मृदा संरक्षण या वागानी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मृदा संरक्षण। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है, पुरापाषाणिक का, नवपाषाणिक का, महापाषाणिक का या सूक्ष्म पाषाणिक का। तो भीमबेटका एक पुरा स्थल किसका है भाई? ये आपको बताना है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये नवपाषाणिक का है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? ऑप्शन ए रुद्र विष्णु इंद्र, बी अग्नि इंद्र सोम, सी इंद्र वरुण रुद्र, डी अग्नि इंद्र विष्णु। कौन थे? ऋग्वेदिक काल की बात कर रहा है, तो हो जाएगा अग्नि इंद्र सोम। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है अग्नि इंद्र सोम। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए भारत आर्य, भारत यूनान, भारत अरब, भारत यूरोप। तो क्या कहा जाता है? भाषा परिवार की बात हो रही है, किस हिस्सा माना जाता है किसका? तो सही आंसर आपको बताना है इसका, भारत यूरोपियन की बात हो रही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत यूरोपियन परिवार की बात हो रही है भैया। अगला है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव में, बुर्जहोम में, भीमबेटका में या मेहरगढ़ में? किस स्थान की बात हो रही है? तो इनाम गांव की बात हो रही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है इनाम गांव। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पिपासा, तृष्णा, तीव्र इच्छा या तन्हा। क्या बताया गया है? तो उन्हें बताया गया है तृष्णा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा तृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से। ऑप्शन ए इसकी बिक्री की ब्रांडिंग करने से, ऑप्शन बी बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में से इसे भिन्न करता है, सी उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, डी उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में से इसे भिन्न करता है। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित खंड को, बी मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को, सी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड को, या संविधान की प्रस्तावना को। तो भाई संविधान के किस खंड को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? एक भी नहीं, 2, 12 या 4। तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कितने भैया? 2 हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही आंसर है। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है, किसके आधार पर देता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, सबूतों के आधार पर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, अमरनाथ पंथ या विश्वनाथ पंथ। कौन से पंथ की बात हो रही है भैया? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जगन्नाथ पंथ की बात हो रही है। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर या सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। तो करेक्ट आंसर बताना है इसका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सरकार एवं इसके कारणों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है।
अतः शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे भाई। ऑप्शन नंबर ए, इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे, न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दे, उपेदासात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंततः क्रियाओं का आयोजन करे। करेक्ट आंसर इसका बताना है, डी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा भाई। उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंततः क्रियाओं का आयोजन करे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोर किशोरियों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार सबसे अधिक विविधता के लिए हुए हैं? परिवार, विद्यालय, सहपाठी या टेलीविजन? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टेलीविजन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, टेलीविजन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना। बी कहता है नए विषयों पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। सी कहता है रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना। और डी कहता है ठीक पाठ योजना व प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय का पालन करना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? बी वाला भाई, नए विषयों पर चर्चा करने पर चर्चा की बात आ जाए। ये तो हमने भाई वीडियो में ही बताया है कि भाई चर्चा की बात आ जाए, तो चर्चा की बात आ जाए, शामिल करने की बात आ जाए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं भैया। एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? गौण स्रोत, प्राथमिक स्रोत, वास्तविक बयान करने वाले या आंतरिक स्रोत? तो करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया? कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक स्रोत की बात हो जाएगी भैया। बी वाला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत की पाए जाने वाले खनिज या पृथ्वी की संरचना? तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन हो जाएगा, भारत की प्रमुख फसलें हो जाएंगी भाई। व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तर्कना, मुक्त संगत, आत्मकेंद्रिता, सामाजिक बुद्धि उत्तेजना? तो क्या कहलाता है भैया? तो ये कहलाता है तर्कना यानी कि तर्कणा। ए वाला करेक्ट आंसर है तर्कणा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? फ्लो चार्ट, तुलनात्मक चार्ट, वेन आरेख या समय रेखा चार्ट? तो करेक्ट आंसर बताना है इसका भाई। तो हो जाएगा भाई तुलनात्मक चार्ट। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश की पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता लिखती है, ये उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञान, अवोध, संश्लेषण या अनुप्रयोग? भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा भाई अवोध। क्यों? क्योंकि वो कारणों को बता सकेगी केवल। समझ गई भाई, समझ। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण, मूल्यांकन। बेंजामिन एस ब्लूम के ये भी क्या है भाई? ज्ञानात्मक पक्ष के भाग हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं? तो भाई अभिलक्षण बताने हैं आपको। दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने की सामर्थ्य, विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग, अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता? तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी वह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। भाई विद्यालय के पास में एक मोबाइल टावर लगना चाहिए या नहीं? एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा, और एक छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे भाई? अब आपकी मर्जी, आपको क्या करना है भाई इसमें। तो भाई देखें, चलते हैं।
छात्रों को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाई धरना देने की बात हो रही है भाई, इसमें भाई धरना नहीं देंगे। भाई देखें बी क्या कहता है, छात्रों को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे जिससे वे स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकें। सी कहता है इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का कोई मतलब नहीं है भाई। डी कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष में चुनाव करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि क्या होगा भैया, अभिप्रेरित किया जाएगा, वस्तुनिष्ठ आकलन किया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए? इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, आपदा प्रबंधन, इतिहास, राजनीति शास्त्र, मूल्यपरक शिक्षा। तो भाई करेक्ट आंसर बताना है तो हो जाएगा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इसे सामाजिक के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में। कह रहा है किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा, सबसे ज्यादा? दो राजवंशों की तुलना करने में, प्राचीन भारत के शिक्षण में। प्राचीन भारत के शिक्षण में सही आंसर इसका क्या होगा? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करो। भाई बच्चा स्वयं प्रस्तुत करेगा क्या राजवंश है उसका पूरा, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, कौशल से। तो हो जाएगा भाई अनुप्रयोग से, अपने प्रयोग से दर्शाएगा बच्चा। सी वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करें, कानून के प्रति डर पैदा करे। भाई तो ये बताना भाई चर्चा करते समय महत्वपूर्ण है शिक्षक। तो हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें भाई, डर की तो कोई बात ही नहीं है, केवल वाला होगा ही नहीं, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए, ये आपको बताना है। विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बनाना, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्रों का ज्ञानवर्धन करना, ऐसा नहीं कि सोमवार को लिया जाए भैया। धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना, ऐसा कुछ नहीं, ग्रेड की तो कोई बात ही नहीं होती भैया। माता पिता को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह कार्य परियोजना, ऐसा कुछ नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। विचारों की बात कर रही है, रुचिपूर्णों की बात हो रही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। गतिविधि की बात हो रही है भैया। संविधान पर चर्चा करते समय ये महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। सी कहता है उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। डी कहता है भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं भाई। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? ए समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं। बी कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन। सी अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। डी शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धतियां, बोर्ड परीक्षा आदि। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां। गतिविधियों की तो बात आएगी भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा गतिविधियों वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि क्या होना चाहिए भाई? ए छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। बी छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। सी छात्रों की बात हो रही है भाई, किसकी? अब प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जब अन्वेषण शब्द आ जाए, खोज की बात आ जाए, जागरूकता की बात आ जाए,
बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़े ही नहीं भैया। ऐसे ही आपको सीटेट के अंदर देखना है भाई क्या टैगवर्ड्स हैं भाई। हमारे जैसी विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार होनी चाहिए कि, किस प्रकार होनी चाहिए, वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करें, वे विवादित मुद्दों से दूर रहें, सभी छात्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों। भाई क्या करें भाई, सही आंसर बताना है इसका भाई। क्या ये हो सकता है भाई अलग अलग बस क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तक हों? ऐसा कुछ नहीं है। सभी क्षेत्र व सामाजिक समूहों को उनसे जुड़ाव होना चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? राजनीतिक निर्णयों की आलोचना करने के लिए, बी ऑप्शन सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने के लिए, सी ऑप्शन देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण करने के लिए, डी राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। भाई करेक्ट आंसर बताना है इसका भाई। अब याद करने की बात आ जाए तो होगा नहीं भैया। और सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने के लिए करता है भाई एनसीएफ 2005। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, क्या कारण था भाई उसका? अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग लेकर, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग को लेकर, वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भाई समान अधिकार तथा नस्ल भेद के समाप्त करने की मांग को लेकर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के विधायकों द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा और गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? ए लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं, लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है। और डी क्या कहता है भाई? लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। तो लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं, ये करता है लिंग भेदभाव को, जेंडर रूढ़वादिता को। बी वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ए देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। बी वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें। सी क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें। डी विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करने के लिए। तो सही आंसर इसका बताना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? ए एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। बी एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार है। सी एक मॉल जो उत्पाद बेचता है। और डी एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? कृषि है, व्यापार है, खनन है, मछली पालन है। तो क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापार नहीं है भैया। पीएससी का क्या अर्थ है? पब्लिक हेल्थ कोर्ट, पब्लिक हेल्थ मेंटर, पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन, प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो पीएससी का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो पब्लिक हेल्थ सेंटर हो जाएगा भैया। बी वाला करेक्ट आंसर है पीएचसी का अर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। यदि जून के समय लंदन में 10 बजे हैं सुबह के, तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर का 3 बजे, 3:30 बजे, 2:30 बजे या 2 बजे।
यानी कि लंदन में 10 बज रहे हैं, तो भारतीय मानक समय दोपहर में कितना बजेगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें भाई कि कितना बजेगा, तो बजेगा भाई 3:30। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्यों बजेगा 3:30 भाई? क्योंकि 5.5 घंटे समय आगे रहता है। अब 5.5 इसमें जोड़ देंगे तो भैया 10 में अगर हम 5 जोड़ें तो भैया कितना हो जाएगा 15, और 15 घंटे 24 घड़ी वाली की अगर बात करें तो भाई हो जाएगा कितना भैया, यानी कि 5 प्लस कर दें तो 15 हो जाएगा, तो 3:30 बज जाएंगे भैया। कितना हो जाएगा 3:30, क्योंकि 5.5 घंटे क्या रहता है, समय आगे रहता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, क्या कहलाती है? फांसीवाद, राजतंत्र, पदानुक्रमिक, पितृसत्तात्मक क्या कहलाती है भाई? तो ये कहलाती है भाई पितृसत्तात्मक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? ए, राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। बी, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। सी, ये जिस काल से संबंधित हैं उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। डी, प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है भाई? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? ए, सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना। बी, व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाले साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। सी, जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखने हेतु अभिप्रेत करना। डी, चूंकि व्यक्ति उन व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। वे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाले साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद चर्चाओं को सुगम बनाया था? रंगमंच, चलचित्र, पत्रिकाएं या रेडियो? तो किस क्वेश्चन की बात हो रही है भाई? तो पत्रिकाओं की बात हो रही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। ए, समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए। बी, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए। सी, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। डी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बताना है, हो जाएगा सी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होने के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। बी, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में श्लोक या वाक्यों का प्रयोग करते थे। सी, वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे। डी, वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो सही आंसर आपको बताना है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में श्लोक या वाक्यों का प्रयोग करते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए और सही मिलान करना है आपको भाई। तो सही मिलान कृषि की बात कर रही है, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन, द्राक्षा पालन। अब हम बात करें भाई कैसे मिलान करना है आपको। हमें कृषि की पता है ना, कृषि क्या कहता है भाई, उद्यान की नहीं पता, मत्स्य की पता, मछली की बात हो रही है, तो मत्स्य वाले पे जाएंगे भाई, मछली की जो पता है वो ही करना है भाई आपको। तो सी का चौथा हो जाएगा भाई। अब सी का चौथा कौन सी में है भाई? तो सी का चौथा देखो भैया, बी वाले में सी का चौथा नहीं है, ना ही सी वाले में है, ना डी वाले में। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे भैया मत्स्य क्यों कहा? क्योंकि जिसको पता है वही तो बताएंगे भाई, मत्स्य को तो मछली कहते हैं। जो आपको मालूम हो उसको मिलाकर देखें, क्या तो एक सही बात बन जाएगी। अगर एक से बात नहीं बनती है दो से 3 से, और कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जिससे 4 मिलाने पड़ते हैं। अब द्राक्षा अंगूर को कहते हैं भैया, उद्यान की बात करें फल फूल सब्जियों को कहते हैं भैया फसल उगाना, और कृषि कहते हैं फसल उगाना और खेती करना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है? ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। बी ऑप्शन, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। सी,
ये उनके समृद्ध योद्धाओं परंपराओं के प्रतीक थे। और डी, इनके आसपास लकड़ी, ईंटों व पत्थरों की उपलब्धि थी। तो भाई सही आंसर बताना है इसका। सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? और हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हो जाएगा शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा के लिए ये बात सुनिश्चित करना चाहते थे, इसलिए किलेबंदी थी। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब, कब करते हैं भाई? वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, कस्बे विकसित हो सकें। सी कहता है सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकें। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लगभग 3900 वर्ष पहले आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? ए, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए थे। बी, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास खाने वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। सी, नदियां सूख गईं जिसके कारण नगर समाप्त हो गए। डी, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई के कारण। तो किस लिए हो गई? हड़प्पा सभ्यता की और मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, नगर क्यों नष्ट हुए थे? तो सही आंसर ये कारण नहीं है उसके नष्ट होने का। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मवेशियों का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? उनके कृषि उत्पादक में गिरावट आई। बी, उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी। सी, बेरोजगारी। और डी, शोषण। तो किसकी बात कर रहा है भैया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को केंद्र के रूप में माना जाता था। सांस्कृतिक गतिविधियों, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, सूफी आंदोलन और वास्तुकला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गजनी ने सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? भाई सोमनाथ का जो मंदिर था उस पर भाई क्यों नष्ट किया गया, क्या कारण था? उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। ए ऑप्शन। बी कहता है उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। सी कहता है वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। और डी कहता है वह वहाँ एक महल बनवाना चाहता था। क्यों? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? ए ऑप्शन। वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। बी ऑप्शन। वे जिस काल को प्रदर्शित करती थीं उस काल का मुख्य स्रोत है। सी ऑप्शन। वे हस्तलिखित थीं और उसके बाद मुद्रित की गई थी। डी ऑप्शन। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थीं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता है, वाक्यांश के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता है, तो सही आंसर बताना भाई इसका। चलते हैं। वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनके संबंध में नहीं जोड़ पाते। बी, ये इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी और प्रयोग में लाई जाती हैं। सी, सामान्यतः विद्यालय शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति से संबंध है। डी, विद्यालयों में नागरिक शास्त्र का परीक्षण नीरस है। तो करेक्ट आंसर बताना है भाई इसका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनसे संबंध नहीं जोड़ पाते। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक के द्वारा जीवंत बना सकता है। अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने, नीरस अवधारणाओं की विस्तृत। सी कहता है कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता करना। डी कहता है वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा करना। तो सही आंसर अब बताना है इस क्वेश्चन का। तो हम अगर क्वेश्चन की बात करें, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सही आंसर आपको क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन वाला हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक जीवन की बात हो रही है, वाद विवाद की बात हो रही है, चर्चा परिचर्चा की बात हो रही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई।
नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्री अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया? अगर हम बात करें, शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्यपुस्तक और व्याख्यान की तो बात नहीं होगी भैया। शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ्य योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए नोट्सों की कोई बात नहीं भैया। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या करते हैं, क्या देखते हैं, इनके साथ पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करने की बात हो रही है भैया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रेरित किया जा रहा है बच्चों को भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? सर्वेक्षण करने की प्रथा को, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को, सी स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा को, डी सैन्य अभियान को। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया? बी ऑप्शन हो जाएगा, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? दक्षिण पूर्व दिशा बतानी है, बी, एफ, डी या एच। तो भाई बताना है भैया दक्षिण पूर्व दिशा। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया? ए ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा भैया। बी किसको भाई? दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है भाई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, यानी कि बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? एफ वाला, दक्षिण पूर्व। तो ये हो जाएगा भाई, दक्षिण पूर्व की बात हो रही है, ये वाला दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है भैया, यानी कि पूरब हो रही है और ये भी क्या हो रहा है भैया? दक्षिण हो रहा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सही क्वेश्चन की बात करें भाई। हाँ, इस क्वेश्चन की अगर बात हो रही है भैया क्या कहना चाहता है भाई इस प्रश्न में? देखें जरा भैया, इस क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक है भाई। क्या लॉजिक है कि कौन सा तीर दक्षिण पूरब दिशा को दर्शाता है? अब हम बात करें, ये पूरब है भैया, ये पश्चिम है भैया, ये उत्तर है भैया, और ये क्या है भैया? दक्षिण है। क्या है? दक्षिण है। अब हम कह रहे हैं भाई दक्षिण पूर्व की बात हो रही है भैया। सॉरी भाई इस क्वेश्चन के लिए जरा देखें भाई, तो ये हमारा दक्षिण है और ये हमारा पूरब है। तो दक्षिण पूरब कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूरब। बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तरों को सुधारा जा सकता है। बी, पृष्ठीय प्रभाव को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। सी, स्प्रिंकल वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। डी, जल अनवीनीकरणीय संसाधन है। गलत कथन बताना है अभी इसका। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? जल जो है वो नवीनीकरणीय संसाधन, अनवीनीकरणीय नहीं है। तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन कहता है 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा। हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? ए, ये इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। बी ऑप्शन, इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। सी ऑप्शन, ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया था। डी, ये याद करने में सुविधाजनक और सरल है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया? याद करने की तो कोई बात ही नहीं है भैया, न ज्ञान व्यान बनाना है। ए ऑप्शन हो जाएगा। ये इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? ये आपको बताना है। तो ये कहता है विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना। बी, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना। सी, हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना, उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। और डी, भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना। तो सही आंसर इसका बताना है भाई। सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उसमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। क्या है पाठ्य पुस्तकों का उपागम? पाठ्य पुस्तकों का उपागम बताना है। पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना हो सकता है। बी, अवधारणा का उपसंहार करने के लिए परिभाषा ने कोई लेना देना नहीं। सी, अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना और शिक्षार्थियों को प्रश्न का एक सही उत्तर देना। एक उत्तर नहीं भैया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? उच्च ज्वार के कारण इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, हाँ होती है भाई। पर्यटकों को लाने द्वारा ये स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होती हैं, तो ये नहीं है भैया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। नु संचालन सरल नहीं, मछली पकड़ना कोई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? तो ये बताना है भाई इस क्वेश्चन का आंसर। महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले दो उपाय तो केवल चिंतन कौशल विकसित नहीं होगा भैया। भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है? तो एक दो बातें लिख पाएंगे क्या भूमिका है भैया, तो ये वाला भी नहीं होगा। सभी संक्रामक रोग जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य? अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भैया। चिंतन कौशल का मतलब विकसित करने का मतलब ये है कि ऐसा प्रश्न बताया जाए जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, ज़्यादा लिख पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, तो ए वाला सही आंसर हो जाएगा भाई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोग नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति है। क्या अभिवृत्ति है भाई? विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित है। इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़वादिता गलत नहीं है। सी कहता है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानता को जारी कायम रखती है। डी कहता है सामाजिकरण की आवश्यकता को उजागर करती है। तो सही आंसर बताना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया। प्राथमिक सामाजिकरण है शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, ए ऑप्शन। बी कहता है किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना। सी कहता है याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना। डी कहता है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, याद करना, किशोरावस्था, ऐसी कोई ये नहीं है भैया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करेगा? ए ऑप्शन। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? बी ऑप्शन। पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है? सी ऑप्शन। उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं? डी प्रकरण का वह हिस्सा जिससे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो सही आंसर बताना है इसका भाई। कंठस्थ की कोई बात ही नहीं होती भैया, कंठस्थ करने की कोई बात ही नहीं होती है भैया। कितने बुद्धिमान है ऐसा कुछ नहीं है भाई, पुनरावृत्ति की बात नहीं है भैया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, सीखने संबंधी, सीखने की बात हो रही है, निदानात्मकता की बात हो रही है। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? ए ऑप्शन। ये मानवीय क्रियाकलापों के सबसे प्रारंभिक रूपों में से एक है। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कहता है? इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। सी ऑप्शन। ये कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादित शामिल हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। इससे यानी इसमें जो है भूमि के प्राकृतिक संसाधन उत्पादन शामिल हैं। नेक्स्ट खनन की बात है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। बी ऑप्शन गहनों में प्रयुक्त होने वाला सोना चांदी, गहनों में जो होता प्रयुक्त, शोधन के लिए उपयुक्त अभ्रक। डी पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। तो करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर बताना है इसका भाई। तथ्यों का स्रोतलोक, प्रतिपृष्टि तंत्र होना चाहिए, योजना होनी चाहिए, क्रियान्वयन होना चाहिए। तथ्यों का स्रोतलोक, केवल तथ्यों को सुनना, तो ए ऑप्शन नहीं होगा भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन गलत है भैया? सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। बी ऑप्शन। चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है।
बिल्कुल ठीक है, खोज की बात हो जाए भैया, खोज वाला ही हो जाएगा। विश्लेषणात्मक सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है, हाँ हो सकता है भैया ये वाला भी। अगला कहता है सी ऑप्शन क्या कहता है, डी सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया इसका। सामाजिक खोज की बात हो रही है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता? तो करेक्ट आंसर बताना है इसका भाई। ए सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य अनुमुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है, ऐसा कुछ नहीं, कम होती है भैया। तो यही तो नहीं है भाई, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है भैया। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं। हर 3 महीने के बाद अपना रहने का स्थान बदलती है, ये आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? तो करेक्ट आंसर बताना भी इसका। ये प्रश्न विद्यार्थियों को कम की तो बात ही नहीं है। ये प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा, बल देने की कोई बात नहीं होती है भैया। ये प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। बच्चा स्वयं ज़्यादा सीखे, बच्चा भैया आगे है, अध्यापक पीछे है, अपेक्षा करनी नहीं है भैया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? तो किस बात पर बल देंगे भाई? ए ऑप्शन, चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए, लड़कियां नहीं करेंगी क्या? तो गलती हो जाएगा भैया। बी ऑप्शन, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, बी ऑप्शन हो सकता है। घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, देखना चाहिए भाई, गलत है। स्त्री पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता को क्या करना, सार्थक रूप से संबोधित करने की आपको आवश्यकता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अन्वेषण प्रश्न, अवसारी प्रश्न, बंदंत वाले प्रश्न। अब जरा बताना भी कि क्या हो जाएगा भाई। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें कौन सी, तो भैया कौन सी, बंदंत वाले प्रश्न या अवसारी प्रश्न, ये एक ही बात है भैया। तो बंदंत वाले प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, बंद उत्तर वाले प्रश्न। आगे की ओर बढ़ते हैं। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। बी इसके बीच में उभार होता है। सी इसे नीला ग्रह कहा जाता है। डी ये पूर्णतः गोल है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पूर्णतः गोल है, ऐसा कहना सटीक बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? ए स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर पाई जाती हैं, इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। सी कहता है पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। और डी क्या कहता है, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नहीं की बात कर रहा है ना, तो 97% नहीं है भाई स्थल, यानी कि 29% है। कितना? 29% है भाई, यही गलत है भाई। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में से इसे रोक लिया गया। तो निम्नलिखित में से उन मानदंडों में से एक नहीं है। धर्म है, लिंग है, संपत्ति है, शिक्षा है। तो कौन सा नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है, यह आपने देखा है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रवाह या गति नहीं है? जल चक्र, ज्वार भाटा, तरंगें या धाराएं। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? जल चक्र हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन करना। बी उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। सी एक विद्वान जो भारत शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। डी उन व्यक्तियों ने घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब ए शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ्य योजनाओं को पूरा करने के लिए करवाती है। बी शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश
को पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। सी ऑप्शन, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। डी, शिक्षिका ये नहीं जानती कि वह क्यों कर रही है, केवल तभी प्रभावी होगा जब कब प्रभावी होगा भाई। अब हम बात कर रहे हैं भाई, ये नहीं जानती शिक्षिका, दिखावा करना है क्या, पाठ्य योजना पूरा करवाती है, ऐसा कुछ नहीं है। गतिविधि आधारित है, अवधारणा समझने में मदद करेगी भाई, अब कॉन्सेप्ट को समझने में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। ए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि वह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। बी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। सी, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सकें। डी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है। तो सही आंसर इसका बताना है भाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुचित है। अनुचित का मतलब गलत है। तो भाई ये सभी के सभी क्या है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये युद्धों के भी बारे में सिखाता है इसलिए हम सामाजिक पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुचित कह रहा है ना, कौन सा अनुचित है यानी गलत है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया था। भाई स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस समस्या का सामना नहीं किया था। ए, राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। बी, आर्थिक विकास। सी, पाकिस्तान में आने वाले शरणार्थी। डी, भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज के बंटवारे के बारे में सामना नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते। इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है। ए ऑप्शन, साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते हैं, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके बारे में वे लिखते हैं। बी क्या कहता है, ये अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करे। हो सकता है वे प्रश्न जिनके तयशुदा उत्तर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उत्तर नहीं है, भ्रमित करने की कोई बात नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए, देना चाहिए भैया। बिल्कुल सही बात है। देखो कौन सा, बी ऑप्शन। कैसी बी ऑप्शन, चर्चा प्रारंभ करने की बात कर रही है, तर्क की बात हो रही है, बच्चा तर्क कर रहा है, चर्चा कर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ये केवल राजाओं की बात हो रही है। बी ऑप्शन, केवल तो निगेटिव है ना, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना। बी ऑप्शन, हमारे अतीत के बारे में ये किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूह और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश करता हो सकता है। ये इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं। ये भी नहीं होगा भैया। ये पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। बिल्कुल सही बात है, ये पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो केवल एनसीईआरटी के इतिहास के बारे में केवल पड़ोसी देशों के बारे में बताता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेगेटिव है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपयुक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, ये उन्हें और अधिक धन देगा। बी, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं। सी, वे अपवित्र हो जाएंगी। डी, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है, ना पवित्र होंगी ना उन्हें अधिक धन देगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो सकती हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सामाजिक अध्ययन एसएसटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।